दिन खाली हाथ ना जाने दे, झोलियां भर भर कर बरकतों को, ब्लेसिंग्स को आप लेकर जाएं। आमीन। थैंक यू वेरी मच। वक्त ऊपर हो चुका है, लेकिन हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदावंद ने वो वक्त ले आया कि खुदावंद के कलाम को हम सुने। मैं बड़े इज्जत और एहतराम से खुदावंद के खादम पास्टर लतीफ जान को दावत दूंगा कि अपने माइक को अनम्यूट करें और खुदावंद के आज दूसरे कलमा पर रोशनी डालें, ताकि आज खुदावंद के उस भेद को भी हम सीखें जिसके लिए हम अपने आप को तैयार किए हुए हैं। जी वेलकम पास्टर लतीफ जान जी। बहुत बहुत शुक्रिया भाई परवेज। खुदावंद आपको बरकत अता करे। खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में मेरी तरफ से और मेरे घराने की तरफ से आप सबकी खिदमत में सलाम और आदाब पेश करते हैं और खुदावंद का शुक्र करते हैं। बहुत ही खूबसूरत गीत जो है वो गाए गए हैं और इस पाम संडे के हवाले से खुसूसन जो गीत है वो गाए गए हैं, खुदा उनकी तारीफ की गई है। देखिए, हम इबादत की शुरू से ना पहले जब इबादत शुरू होने वाली थी तो हम बात कर रहे थे कि मौके की मुनासबत से ही कलाम जो है वो सुनाया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाम संडे के आज पूरी दुनिया के अंदर सेलिब्रेशन जो है इसकी की जा रही है, तो मैंने भी मुनासिब यही समझा है कि हम इसी हवाले पर बात करते हैं कि शायद पास्टर जी अगर आ जाते हैं तो वो कलमा जो दूसरा कलमा है उस पर बातचीत करेंगे। और वैसे भी जो 15 तारीख को प्रोग्राम होना है जुमे को, उस दिन भी हम दूसरे कलमे पर बात जो है वो सुनेंगे। मेरा ख्याल है कि भाई शमा ने शायद या भाई साबर दूसरे कलमे पर जो है वो कलाम करेंगे। तो मौके की मुनासबत से मैं आज आपके साथ मिलकर एक हवाले को देखना चाहता हूं। और आप सब ने अक्सर बल्कि हर साल पाम संडे के रोज चर्चेस में आप जाते हैं और खुदावन यीशु मसीह का शहाना इस्तकबाल जो यरूशलेम के अंदर किया जाता है, जिस तरीके से भी वो किया जाता है, वो सारा का सारा हम हर साल इसको या साल के दौरान भी इसका जिक्र जो है जब मैसेजेस दिए जाते हैं तो उसमें हम सुनते हैं। मैं इसी हवाले से आज आपको एक ऐसी बात बताना चाहूंगा जो शायद आपने पहले इस पर कभी गौर ना किया होगा, कभी भी। देखिए, रूटीन के मुताबिक जो भी त्यौहार होता है उस त्यौहार के हवाले से हम बात करते हैं। मैं आज आपको जो टाइटल होगा उसको आप मद्देनजर रखें और फिर एक हवाला मैं आपके साथ पढ़ूंगा। और ये एक नई बात आपके लिए पाम संडे के रोज होगी और ये बात शायद आपने कभी इसको गौर किया हो, जहन में आई हो, या किसी खादम से ये बात आपने कभी सुनी हो। मुझे इस बात का इल्म नहीं है, लेकिन मेरे लिए कम से कम जो मैंने आज इस हवाले को पढ़ा, जो मेरे नजरिए के मुताबिक मेरे जहन के अंदर पाक रूह कुद्दुस ने जो बात डाली है वो मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूं। सो टॉपिक होगा यीशु पर निगाहें रखें। कीप योर आईज ऑन जीसस क्राइस्ट, या कीप योर आईज ऑन जीसस, यीशु पर निगाह रखना। मेरे सामने चले पहले एक हवाला पढ़ते हैं, उसके बाद फिर इस तस्वीर पर हम गौर करेंगे जरा थोड़ी देर के लिए। हवाला मेरे साथ निकालिएगा, लूका रसूल के इंजील उसका 19 बाब 35, 36, 37, 38 4 आयात को हम पढ़ेंगे और इसके बाद हम जरा गौर के साथ इस पिक्चर को देखेंगे जो अभी थोड़ी देर पहले सिस्टर ज़ेबा ने पोस्ट की है। और इस तस्वीर में आप जरा गौर के साथ इसको देखें और बड़े गौर के साथ जो मैं पढ़ने लगा हूं इसको सुनिएगा। मेरा ख्याल है कि तस्वीर आप सबको नजर आ रही है। भाई सूरत, तस्वीर नजर आ रही है सबको? ओके, आप ऐसा करें कि गौर के साथ इस तस्वीर को देखें और मैं हवाला पढ़ता हूं तो आप उस हवाले को गौर के साथ, यानी अपनी आंखें भी तेज रखें और अपने कान भी तेज रखें। और आज एक और नई चीज जो है
उस पर हम गौर करेंगे। जी, लूका रसूल की अंजील उसका 19 बाब और उसकी 35 आयत में लिखा है। इससे पहले अगर हम देखें तो वो सारे का सारा वाकया हमें नजर आता है कि जब खुदावंद यीशु मसीह यरूशलेम में दाखिल होते हैं गधे के बच्चे पर, अपने शागिर्दों कहते हैं कि उस गांव में जाओ, और वो वहां पर जाते हैं और गधी के बच्चे को वहां से लेकर आते हैं, वो उस पर सवार होता है और फिर वो वहां पर यरूशलेम में दाखिल होता है। 35 आयत से मैं पढ़ूंगा। और उसको यीशु के पास ले आए और अपने कपड़े उस बच्चा पर डालकर यीशु को सवार किया। तस्वीर को गौर के साथ देखिएगा। जब जा रहा था तो वो अपने कपड़े राह में बिछाते जाते थे, और जब वो शहर के नजदीक जैतून के पहाड़ के उतार पर पहुंचा तो शागिर्दों की सारी जमायत उन सब मौजज़ों के सबब से जो उन्होंने देखे थे खुश होकर बुलंद आवाज से खुदा की हम्द करने लगी कि मुबारक है वो बादशाह जो खुदावंद के नाम से आता है, आसमान पर सुलह और आलमे बाला पर जलाल। खुदावंद के जिंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी हम सब पर कसरत से बरकतों खुदावंद का शुक्र करते हैं। हवाला पढ़ा गया लूका रसूल की इंजील 19 बाब और उसकी 35, 36, 37 और 38 4 आयात जो हैं वो आपके साथ पढ़ी गई हैं। हमारा जो आज का टाइटल है वो है यीशु पर निगाह रखें। सबके हाथों में डालियां हैं और सबकी निगाहें कहां पर हैं? गौर के साथ देखें, सबकी निगाहें किस तरफ है? यीशु के ऊपर है पास्टर जी। ये छोटी सी बच्ची आप देख रहे हैं जो गधे के बिल्कुल पास है जी, वो भी यीशु को देख रही है। मेरा ख्याल है कि सब के सब जो भी आपको नजर आ रहे हैं जिनके चेहरे, ये जो नीचे झुका हुआ है ना शख्स, ये जो कपड़ा बिछा रही है औरत राइट साइड पर, या जो डाली बिछा रहे हैं लेफ्ट साइड पर, हाथ नीचे है लेकिन सर किस तरफ है? ऊपर की तरफ है। ये तस्वीर आपने देखी होगी और हर साल देखी होगी, लेकिन आपने गौर सिर्फ और सिर्फ इन डालियों पर किया है। ये जो खजूर की टहनियां पकड़ी है ना, हम सब ने टहनियों पर गौर किया हुआ है। ये खजूर की जो डालियां हैं हमने इस पर निगाह किया हुआ है। मेरा आज का टॉपिक जो है वो है यीशु पर निगाह करें। मैं ये नहीं कह रहा कि हमें पाम संडे नहीं मनाना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि हमें उसका इस्तकबाल खजूरों की डालियों से नहीं करना। मैं ये नहीं कह रहा, क्योंकि अक्सर फोकस जो है वो इन खजूरों की डालियों पर ही किया जाता है। मैं आज सुबह एक कोयटा का एक चर्च था, फिलाडेल्फिया पेंटिकॉस्टल चर्च था, मैं उसको देख रहा था। बड़े अच्छे पास्टर है हमारे, सिस्टर नसरीन जानती हैं, स्वीडन में रहते हैं पास्टर डेविड नेल्सन। तो वो है तो बेसिकली कोयटा से ही है लेकिन स्वीडिश नेशनैलिटी है, तो वो आपके घर भी आए होंगे सिस्टर नसरीन के। तो आज वो अपने चर्च की वीडियो बना रहे थे, तो मैंने देखा कि उन्होंने चर्च के जो है ना दीवारों के ऊपर, हर कोने के ऊपर, हर पिलर के ऊपर ये पाम की जो डालियां थी ये नस्ब की हुई थी। और हम देखते हैं कि हर चर्च के अंदर या जब भी जुलूस निकाला जाता है तो वो डालियां जो होती हैं वो बड़े खुशी के साथ पकड़ी हुई होती हैं। ये एक सेलिब्रेशन या खुशी का इजहार है या वेलकम करने का एक सिंबल है
या फतह का एक निशान है कि जी खुदावंद यीशु मसीह जो बादशाहों का बादशाह है वो हमारे घर में आ रहा है या यरूशलेम में आ रहा है। हम उसका वेलकम करते हैं। और आप सब जानते हैं कि जब कोई मेहमान आता है, खासतौर पर चर्चेस के अंदर जब कोई पासबान आता है तो उसका फिर इस्तकबाल फूलों के हारों के साथ किया जाता है, गुलाब की पत्तियां उस पर फेंकी जाती हैं, यानी कि बड़े खूबसूरत चमकीले फूल जो है या फूलों का गुलदस्ता जो है वो उनके हाथों में थमाया जाता है। हम इन सारी चीजों के खिलाफ बात नहीं कर रहे, ये एक इजहार है खुशी का और ये करना बहुत जरूरी है। देखिए बाज का कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि वो अपना इजहार कुछ करके दिखाते हैं लेकिन दिल से खुश नहीं होते। हर एक का अपना अपना एक अंदाज है खुशी का इजहार करने का। लेकिन मैं आज जिस चीज पर बात करना चाहता हूं वो ये है कि यीशु पर निगाह रखनी है। जब हम इस तस्वीर को देखते हैं या जब हम कलाम मुकद्दस को पढ़ते हैं तो इसका जो निचोड़ मैंने निकाला, जो इसका लुबे लुबाब मैंने निकाला, वो यही नजर आया कि निगाहें उन सब की यीशु मसीह पर थी। दिल से वो बहुत खुश थे। निशान के तौर पर ये खजूरों की डालियां थी, लेकिन निगाह उनकी सिर्फ और सिर्फ यीशु पर थी। और वहां पे लिखा है बिल्कुल साफ, बिल्कुल इसको जब आपने पढ़ा होगा तो वहां पर लिखा है कि जो उन्होंने देखे थे, जो मौजज़ात उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह के देखे थे, शागिर्दों की सारी जमायत जो उस वक्त उस जगह पर मौजूद थी खुश होकर बुलंद आवाज से खुदा की हम्द करने लगे। वो खुश थे। और जब इंसान खुश होता है तो वो गुनगुनाता है, वो खुशी के गीत गाता है। देखिए जब यीशु पर हम निगाह रखते हैं या जब हम अपना फोकस यीशु पर रखते हैं, आज मेरा ख्याल है कि मेरी वीडियो जो है वो ऑन नहीं है, लेकिन ये तस्वीर बहुत अच्छी है जो हम इस खजूरों की डालियों की यीशु मसीह की देख रहे हैं, ये मेरी तस्वीर से ज्यादा बेहतर है। जब हम यीशु पर निगाह रखते हैं तो एक बात को जरूर याद रखिएगा, फिर हमारी जिंदगियों में मौजज़ात होते हैं। जब हम यीशु पर निगाह रखते हैं तो हमारी जिंदगी में इत्मीनान आ जाता है। जब हम यीशु पर निगाह रखते हैं हमारी जिंदगी में खुशियां आ जाती हैं। मैं एक छोटी सी मिसाल आपके सामने रखना चाहता हूं। आपने अक्सर देखा है कि जब फुटबॉल की गेम हो रही होती है तो जितने भी खिलाड़ी 24 के 24 या मेरा ख्याल है 22 खिलाड़ी होते हैं, इवन यहां तक कि जो रेफरी भी होते हैं या जो गोल कीपर्स होते हैं, उन तमाम के तमाम की निगाहें सिर्फ और सिर्फ फुटबॉल पर होती हैं। जितने भी मैदान के अंदर दोनों टीमें और रेफरीज होते हैं, सब के सब की निगाहें सिर्फ और सिर्फ उस फुटबॉल पर होती हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जब तक वो उस फुटबॉल पर निगाह नहीं रखेंगे वो कामयाब नहीं होंगे, वो गोल नहीं कर सकेंगे। और अगर उनकी निगाह किसी और तरफ चली जाएगी, ऑडियंस की तरफ या अपने पेट की तरफ या किसी भी परेशानी की तरफ, कहीं भी उसकी निगाह अगर फुटबॉल से हट जाए तो हो सकता है कि वो उस किक को मिस कर दे या हो सकता है कि गोल हो जाए, कुछ भी नुकसान जो है वो हो सकता है। सो टेनिस जो टेबल टेनिस होता है उस पर अगर हम देखें तो वो छोटा सा बॉल जो होता है कभी टेबल के
उस साइड पर, कभी इस साइड पर होता है, तो दोनों खिलाड़ियों की निगाह जो होती है वो उस छोटे से वाइट टेनिस बॉल पर होती है। और अगर उनकी निगाह जरा से भी इधर हो जाए तो वो निशान जो होता है उसको मिस कर सकते हैं, इस हिट को मिस कर सकते हैं और वो अपना एक पॉइंट जो है वो लूज कर सकते हैं। देखिए, किसी भी काम को पूरा करने के लिए या किसी भी काम को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए जब तक हमारी निगाह यीशु पर नहीं होगी, हम कभी भी कामयाब नहीं हो सकेंगे या उस काम को हम पूरा नहीं कर सकेंगे। मैं आज ये एक अलग सा टॉपिक आपके सामने रख रहा हूं, लेकिन इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमने सिर्फ और सिर्फ उन खजूरों की डालियों पर निगाह नहीं रखनी, हमने जिसका इस्तकबाल कर रहे हैं उस पर निगाह रखनी है। अब देखें, ये जितने भी शागिर्द उस वक्त उस जगह पर मौजूद थे, इस आयत में लिखा हुआ है कि उन्होंने खुदावन यीशु मसीह के जो मौजज़ात उसने किए थे, उन्होंने, ये 37वीं आयत में लिखा कि जब वो शहर के नजदीक जैतून के पहाड़ के उतार पर पहुंचा तो शागिर्दों की सारी जमात उन सब मौजज़ात के सबब से जो उन्होंने देखे थे, खुदावन यीशु मसीह ने जो मौजज़ात किए थे और वो मौजज़ात उन्होंने देखे थे, उन्होंने ये भी देखा था कि खुदावन यीशु मसीह ने सिर्फ कहा थम जा तो हवा थम गई, तूफान को उसने सिर्फ हाथ दिया रुक जा तो तूफान रुक गया, पानी को उसने मैं बना दिया, मुर्दे को उसने जिंदा कर दिया, लंगड़े को उसने, जो जन्म का लंगड़ा था या अंधा था, वो देखने लगा और चलने लगा। ये तमाम की तमाम मौजज़ात खुदावंद यीशु मसीह के उन्होंने अपनी गुनहगार आंखों से देखे थे और उन्हें याद था कि हाँ, यही है वो जो मौजज़ात करता है, जो मुर्दों को जिंदा कर सकता है, जो बुझे और शिकस्ता दिलों को ताजगी दे सकता है, यही है वो जो हमारी परेशानियों और फिक्रों को दूर कर सकता है, यही है वो बादशाहों का बादशाह जिसके अख्तियार में कुल दुनिया का अख्तियार है। मेरे अजीज भाइयों और बहनों और खादमों, मैं आज आपको सिर्फ और सिर्फ इस बात पर गामजन करना चाहता हूं कि अगर हमारी निगाहें यीशु से हट जाती हैं और हमारी निगाहें किसी और चीज की तरफ लग जाती हैं, चाहे वो जाहिरी शान शौकत हो या संघार हो या कोई भी ऐसी चीज जो जाहिरन इस बात को जाहिर करे कि ये यीशु का पैरोकार है या फॉलोअर है, लेकिन उसकी निगाह किसी और तरफ होती है बजाय यीशु के, तो वो कभी भी अपनी जिंदगी में कामयाब नहीं होगा। 38वीं आयत को देखते हैं, वहां पे लिखा है, मुबारक है वो बादशाह जो खुदावंद के नाम से आता है। ये बादशाह यरूशलेम में दाखिल हुआ। ये बादशाहों का बादशाह जब यरूशलेम में आया तो उसका शाहाना इस्तकबाल किया गया। ये बादशाहों का बादशाह एक ऐसे गधे के बच्चे पर सवार हुआ जिस पर पहले कभी भी कोई सवार नहीं हुआ था। ये उनकी एक इज्जत है, ये उनका एक एहतराम है। ये बादशाहों के बादशाह का जिस तरह से इस्तकबाल किया जा रहा है, खजूरों की डालियों के साथ,
कपड़ों के साथ नीचे बिछाने में, जिस तरीके से भी वो इस्तकबाल उसका कर रहे हैं, काश के इससे बढ़कर हम खुदावंद यस्सु का इस्तकबाल अपने दिलों में करें। राजा यस्सु आया। सिस्टर फरदौस ने अभी बहुत ही खूबसूरत ये गीत गाया था, राजा यस्सु आया मेरे दिल में आया, राजाओं का राजा। ये बड़ा प्यारा गीत है, अब मेरे पास पूरा लिखा किताब में है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत गीत है। सिस्टर फरदौस ने गाया कि राजा यस्सु आया मेरे दिल में आया। इस राजा को सिर्फ यरूशलेम में नहीं आना, इस राजा को हमारे दिलों में आना है। और ये जब हमारे दिलों में आएगा तो हमारी जिंदगियों में मौइज़ात होंगे। ये राजा जब हमारी जिंदगियों में आएगा तो हमारी जिंदगी के अंदर खुशी होगी, हमारी जिंदगी के अंदर इत्मीनान आएगा, हमारी जिंदगी के अंदर से वो तमाम रोग जो हैं वो खत्म हो जाएंगे। क्या होता है कि चंद दिनों के बाद यस्सु को सिपाही जो है वो ले जाते हैं। जब यस्सु को सिपाही ले जाते हैं तो फिर उसके साथ जो शागिर्द होते हैं वो अफसोस करते हैं, गम से भर जाते हैं। कुछ लोग परेशान हो जाते हैं, कुछ घरों को चले जाते हैं, और कुछ का पता नहीं वो क्या करते हैं। कुछ अफसुर्दा हो जाते हैं, कुछ गम से भर जाते हैं, क्योंकि उनका यस्सु उनसे छीन लिया गया है। हाँ, कई दफा हमारी जिंदगियों के अंदर भी ऐसा होता है कि अक्सर ऐसे हादसात हमारी जिंदगियों में आते हैं जब हम अफसुर्दा हो जाते हैं, गम से भर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, दिल जख्मी हो जाते हैं, बदन नढाल हो जाता है, परेशान हो जाते हैं। हो सकता है स्कूल की वजह से, फेल हो जाने की वजह से, या जिंदगी के अंदर किसी काम को ना मिलने की वजह से, या हो सकता है कि किसी भी सिचुएशन जिंदगी के अंदर ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि हम अफसुर्दा हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। मैं सिर्फ आखिरी बात आपके साथ करता हूं कि याद रखें कि जब हम परेशान होते हैं उस वक्त हम अगर सिर्फ और सिर्फ अपनी निगाहें यीशु पर रखेंगे तो यही वो वक्त होगा जब हमें अपनी निगाहें यीशु पर रखने से खुशी मिलेगी, कामयाबी मिलेगी, इत्मीनान मिलेगा, हमारे बिगड़े काम जो है वो सीधे हो जाएंगे। मेरे जीजों, अपनी निगाहें यीशु पर रखने से परेशानियां खत्म हो जाती हैं। जब हम अपनी निगाहें यीशु पर रखते हैं तो फिर मौइज़ात होते हैं, और यही यीशु फिर हमारी जिंदगियों में बहुत सारी खुशियां लेकर आता है। मैं ईमान रखता हूं और दुआ करता हूं कि आज के इस छोटे से पैगाम के अंदर, छोटे से ख्याल के साथ आप जरूर ये दुआ मेरे साथ करेंगे, ऐ खुदावंद यीशु तेरा शुक्र करते हैं इस पाम संडे के लिए, जिस दिन तू यरूशलेम में आया और तेरा शहाना इस्तकबाल किया गया। मैं दुआ करता हूं या करती हूं कि खुदावंद तू हर रोज मेरी जिंदगी में आ, तू हर रोज मेरे दिल में आ, तू हर रोज मेरी जिंदगियों में मौइज़ात कर, तू हर रोज मुझे खुशियां और इत्मीनान अता कर, ताकि मैं सिर्फ और सिर्फ तुझे देखता रहूं। मेरे जिंदगी के हर काम में मेरी निगाहें सिर्फ और सिर्फ तुझ पर हों, ताकि हम अपनी जिंदगियों में हर रोज मौइज़ात देखें। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं कि ऐसे पाम संडे हर रोज हमारी जिंदगियों में आए, ताकि हम सिर्फ और सिर्फ तेरा इस्तकबाल अपनी जिंदगियों में, अपने दिलों में करें। इस कलाम की वसीला से खुदावंद हम सबको बड़ी बरकत अता करना, यीशु के जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन।